मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने पीएचईडी विभाग, नगर निगम और सभी नगर निकायों को कड़े निर्देश दिए हैं कि शहर की पाइपलाइन की सघन जांच की जाए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि पानी सप्लाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग हो। राहत की बात यह है कि शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाले बरारी वाटर वर्क्स में व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। यहाँ शिफ्ट में कर्मचारी 24 घंटे तैनात है और पानी को पूरी तरह फिल्टर कर शुद्धता के साथ घरों तक पहुँचाया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि संक्रमण के किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके। हम लोगों ने पीएचईडी डिपार्टमेंट को और साथ ही सभी नगर निकाय को ये निर्देश दिया हुआ है पहले से ही कि जो भी पानी का हमारा कनेक्शन है उसको रेगुलर इंटरवल पे चेक किया जाए, पानी की क्वालिटी को रेगुलर इंटरवल पे जांच कराएं, उससे गुणवत्ता को, और ताकि इस तरीके की जो घटना है इससे हम लोग बच सकें। यहाँ बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था है, कहीं तरह का लीकेज नहीं है, पानी साफ सुथरा है, देख लिया जाए। और हम लोग अपने 24 घंटा 3 शिफ्ट में कारोबार यहाँ चलता है। 3 शिफ्ट में हमेशा सब प्लांट पर आदमी रहता है अवेलेबल, 2 करके। कोई तरह का प्रॉब्लम। यहाँ का पानी कहाँ जा रहा है? इस 17, 12, 13 वार्ड में यहाँ का पानी जाता है। किस तरह का व्यवस्था है? व्यवस्था हम लोग का परिपूर्ण है, देख लिया जाए। हाँ, तो देखने का चीज़ है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लीकेज में हम लोग का अलग टीम चलते रहता है पूरा शहर में। जहाँ से सूचना आता है तुरंत उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद यादव, चार्जमैन। भागलपुर की सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कचहरी चौक पर आज तेज रफ्तार का जानलेवा खेल देखने को मिला। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के इस इलाके में एक अनियंत्रित वैगनार कार ने सामने से आ रहे साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि साइकिल सवार अपनी सही दिशा में जा रहा था, तभी रॉन्ग साइड से बेहद तेज रफ्तार में आ रही कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी एक डॉक्टर की है और हादसे के वक्त वे खुद कार में मौजूद थे। गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार को कार सवार ने ही अस्पताल पहुँचाया है। बच्चा यहाँ खड़ा था, साइकिल लगा के खड़ा था और उसके बाद इतना तेजी से आया कि बच्चा का एकदम दिमाग उमाग सब फट गया और चक्का टेढ़ा हो गया। ठीक ना, साइकिल लेकर चल रहा है। हाँ, और ये बोलेरो लेके यहाँ आ गया और देखिए अभी उसको भेजे हुए हैं हॉस्पिटल। ठीक ना, उसका डिलीवरी भी गए हुए हैं। इसका जो मालिक है वो गए हुए हैं। बच्चा का ब्रेन खत्म हो गया। ठीक ना, और वो हमको लगता है घंटा 2 घंटा बचेगा कि नहीं बचेगा ये कहना मुश्किल है। कितना तेज था ये गाड़ी? इतना तेज था कि क्या बोले कि उसका गाड़ी और उसका साइकिल पूरा तहस नहस हो गया। शहर में इतना तेज चल सकता है? नहीं, उतना तेज नहीं चल सकता। क्या नाम हुआ? क्या बोले आप? कितना स्पीड में था ये गाड़ी? स्पीड तो बहुत ज्यादा था। हाँ, क्या हुआ? 200 किलोमीटर। और कितना स्पीड में मारा धक्का? धक्का तो मारे 100 का 150 स्पीड में। किसी को लगा भी है चोट? नहीं, आदमी को, ड्राइवर को लगा। ड्राइवर को लगा? क्या अनबैलेंस होके पूरा टूट गया? एक्सीलेटर के बदला ब्रेक मारा और पूरा ये टूट गया है। हाँ, उझड़ गया गाद के पास। काफी तेज था? बहुत तेज। भागलपुर की पीरपैंती थाने से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मलिकपुर की रहने वाली एक महिला ने थाने में तैनात एसआई राजनारायण सिंह पर मर्यादा लांघने और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। मामला फरवरी 2025 के एक पुराने विवाद से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि जब उनके पति रोजगार के लिए मुंबई में थे तब एसआई राजनारायण सिंह ने आधी रात को उनके घर में घुसकर आपत्तिजनक हरकतें की। साथ ही केस में पति का नाम हटाने के एवज में 15,000 रुपए की घूस भी ली। पीड़िता की व्यथा सुनकर पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान खुद थाने पहुंचे और थाना अध्यक्ष नीरज कुमार से इस मामले की शिकायत की। विधायक ने सख्त लहजे में कहा महिला से लिए गए पैसे तुरंत वापस किए जाएं और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो। फिलहाल थानाध्यक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है, लेकिन इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी है। इसका निकाल के भेजा गया एसपी साहब। हम सारी विषय को मानते हैं, आपको पकड़ के जेल भेजो। पैसा क्यों लेंगे? हम नहीं ले सकते, भगवान का सब बता रहे हैं। हम डीएसपी साहब ने सब बात किया, वहां से सब कुछ किया गया है। डीएसपी साहब यहां से किया गया सीमा, मेरे यहां से नहीं किया गया। भगवान का सब बता रहे हैं। क्यों गलत बोला जा रहा है?
ये लोग के हम भले ही भेजे हैं, इन लोगों ने भेजना नहीं, नाम निकाल दिया है। मेरा ससुर जो हमें निकालते हो, डीएसपी भी निकालते हो, एसपी साहब तू कर कोशिश कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। विधायक जी का को बात कर सकती है, अम्बेडकर बात है सर, 100 बार नहीं नोटिस दिए, लेकिन आपको मुजरिम को पकड़ना है, हम झूठा बात क्यों बोल रहे हैं? जेंट्स किया था, ये महिला नहीं की थी। जेंट्स किया था, 12-1 बजे रात में आता था वो लोग, 12-1 बजे रात में, कभी कभी 1-2 बजे रात में ऐसे आता था। और जेंट्स कम्बल उघार के देखता था, महिला नहीं देखती थी। घर में घुस के? हाँ, घर में घुस के अंदर में चौकी के ऊपर में जाके बच्चा सब सोया था, बच्चा सबको उघार के देखा है, 1-2 बार देखा है कम्बल उघार के। हाँ, हम चौकी पर सोए थे, लेकिन हम जब सुने ना आवाज इधर से, तो हम निकल के चौकी से ऊपर नीचे आ गए। फिर बच्चा लोग सोया था तो उसको उघार के देख रहा था सब, उघार कैसे नाम तो उन लोगों का पता नहीं है हमको, यही पीरपैती थाना से आते थे। पैसा 15,000 रुपया हम दिए थे, और ससुर मेरा 5,000 रुपया दिया था जेल खट के आने के बाद, और वो भी नाम काटने का पैसा दिए थे, फिर भी नाम नहीं काटा, जेल कर दिया वो लोग पकड़ के। 15,000 वो जो दरोगा है ना शायद, हाँ, आर्यन सिंह को दिए थे, 2-3 बार में दिए हैं, जैसे जैसे पैसा मतलब आया था वैसे वैसे दिए हैं। हम लोग तो कमाने खाने वाला आदमी है, कहाँ से एक बाइक पाएंगे जो देंगे हम लोग। नाम काटने का पैसा दिए थे, जो नाम सर काट दीजिए किसी तरीका से, मेरा पति नहीं है, तो काहे के लिए झूठा केस में फंसा रहे हैं आप लोग। आप लोग इंक्वायरी भी कीजिएगा कि नहीं, जब झगड़ा लड़ाई होगा तो अगल बगल में पूछ जांच नहीं कीजिएगा, जो कौन आदमी आया है नहीं है, तो बोले नहीं हम किसी से नहीं पूछ जांच करेंगे, जो नाम आ गया थाना में हम वही काम करेंगे। पुलिस अकेले घुसते था? नहीं, पुलिस 2-4 आदमी, मतलब 1-2 को थोड़ी आता था तो पूरा 5-6 को करके एकदम घुस जाता था, पूरा ये रूम वो रूम दोनों रूम भर जाता था पुलिस से। आपके यहाँ रहता है रात में हमारे यहाँ बस हम लोग 4 मायचे थे, मेरा ससुर भी जेल में था, मेरा पति भी बाहर में था, कोई नहीं रहता, जेंट्स में कोई नहीं रहता था मेरे घर में, हम लोग अकेले रहते थे सब मायचे। कविता देवी। आप थाना गए हुए थे? थाना एक महिला, अभी तो हम कामाख्या जी से आ करके और अभी स्नान करके जैसे हम बाहर निकले, वैसे एक महिला रो रही थी दरवाजे पर। हमने क्या बात है, तो कोई आर्यन सिंह बोल करके पुलिस इंचार्ज है थाना में, SI, उस महिला के। कौन सा थाना? ये पीरपैती थाना। जी जी जी। यहाँ पर आकर के बार बार जो आर्यन सिंह था उनसे 2-3 किस्त में जा कर के लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया और ऐंठा उससे, और उनके एब्सेंट पति नहीं रहने के बाद भी एब्सेंट में जा कर के उसके कभी इधर झांकता है कभी इधर झांकता है। उसके साथ महिला के बयान से, जो हमारे सामने बयान दी सबके सामने, उस बयान से अभी जाकर हमको बहुत थोड़ा सा मन में लगा कि मेरे रहते और मेरे और पीरपैती के जनता के साथ में और थाना के लोग इस तरह से करें, ये तो बड़ा अशोभनीय। मामला क्या था महिला का? मामला था कोई केस था जी। तो केस में उसके पति को पकड़ के कोई जेल भेज दिया, और पैसा इसलिए ले रहा था कि पति का नाम हटा देंगे, जेल नहीं भेजेंगे, और इसी मामले पर और बातचीत कर रहा था उससे बार बार, और घर पर जा रहा था, पति के एब्सेंट में जा रहा था, बेचारी रो रही थी, उसी में जाके उसको थोड़ा सा और डांटे हैं कि भाई तुम इस तरह से क्यों करते हो, है कि नहीं करना चाहिए। बड़ा वो क्यों बोले, इस तरह के इंचार्ज रखे हैं आप, और आपका वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा। आप अपना प्रतिष्ठा बढ़ाइए, इन लोग का प्रतिष्ठा तो अपना बेचिए देगा, और साथ ही साथ अपना भी प्रतिष्ठा बचा के रखिए। और महिला थाना पर ही है, बोल दिए हैं कि जितना पैसा नहीं है उसको वापस करो, और नहीं तो फिर आगे के लिए रास्ता तय है। भागलपुर के किला घाट में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जहां सरकार ने 11 करोड़ की लागत से पक्के पुल का शिलान्यास किया था, वहां आज ग्रामीण एक बार फिर चंदा इकट्ठा कर बांस का पुल बनाने को मजबूर हैं। पिछले साल जून में जब इस पुल का शिलान्यास हुआ था तो शंकरपुर सहित आधा दर्जन गाँव के लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब नाव का सफर खत्म होगा, लेकिन हकीकत यह है कि शिलान्यास के महीनों बाद भी धरातल पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। छात्र छात्राओं और मरीजों को आज भी जान जोखिम में डालकर नाव से आना जाना पड़ता है। प्रशासन ने पुल पूरा करने का लक्ष्य 2027 का रखा है, लेकिन जब काम शुरू नहीं हुआ तो समय पर पूरा होने की उम्मीद बेमानी लगती है। ग्रामीणों की मायूसी अब आक्रोश में बदल रही है। टाइम पे कोचिंग वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं जा पाते हैं। अच्छा। तो
बहुत ज़्यादा ही समस्या होता है। तो अभी कहाँ से जा रही हो तुम लोग? घर से जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रहे हैं। अभी चचरी पुल जो बन रहा है वो गांव वाला बना रहा है? हाँ। तुम लोग चाहती हो कि पुल बने जल्दी? भागलपुर की जगदीशपुर प्रखंड से सरकारी दावों की पोल खोलने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ उन भूमिहीन परिवारों का सब्र टूट रहा है जिन्हें साल 2023 में प्रशासन ने बसने के लिए पर्चा तो दे दिया था, लेकिन सिर छुपाने को छत आज तक नसीब नहीं हुई। मजबूरी में यह परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अब उन पर दोहरी मार पड़ रही है। पीड़ितों का आरोप है कि जगदीशपुर के बीडीओ और अंचलाधिकारी उन्हें जगह खाली करने की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि बिना बसाए इन्हें उजाड़ा जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने प्रशासन को घेरा है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस गंभीर समस्या को 5 जनवरी को भागलपुर में होने वाली उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जनसंवाद कार्यक्रम में प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहाँ जाके हम लोग अपना हक के लिए चीर दो, धरती का सीना निकाल लो, अपने हिस्से का रोटी। जब हम लोग को पर्चा दिया गया है तो हम लोग को अभी तक बसाया नहीं गया है। और वहाँ पर सीओ वीडियो जो है गैर मजरूआ जमीन पर, सरकारी जमीन पर इंदिरा आवास दे रहा है। वो क्या उनका चाचा जी का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, जो सबको बांट रहा है? और जिस पर्चाधारी को भूमि मिल गया है उसको आज तक अब जमीन पर बसाया नहीं गया है। और दलाल या घुसखोर या जो है कि गैर कानूनी काम करने वाले जो ऐसे सरकारी जमीन को जब्त करके रखे हुआ है उसको इंदिरा आवास दिया जा रहा है। ये कहीं रूल है? गैर मजरूआ जमीन को कब्जा करके उस पर इंदिरा आवास दिया जाए। सीओ का शिकायत आपने उप मुख्यमंत्री से कीजिएगा। एकदम करने जाएंगे, जुलूस के साथ जाएंगे। कहाँ के सीओ, किस ब्लॉक के? जगदीशपुर अंचल के सीओ और बीडीओ दोनों, जो भी आज हम लोग को 23 में पर्चा दिया गया है और सबसे 23 में हम लोग को पर्चा दिया गया है, आज तक नहीं बसाया गया है। सबके हाथ में देख लीजिए कि भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।